किसी कारण से की जाने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अकारण ही कोई भक्ति का भाव चित्त में होना चाहिए, किसी कारण से नहीं। अपने गुरु के दरबार पर या फिर किसी भी तीर्थ धाम में, वृंदावन में कभी किसी कारण से मत जाइए, अकारण जाइए, बिना किसी कारण के जाइए, तभी वो प्रेम का स्वरूप कहलाता है। और यदि किसी कारण से हम अपने गुरुद्वार जाते हैं या फिर भगवत धाम जाते हैं या तीर्थों में जाते हैं, तो कारण से की जाने वाली भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं, वो पुण्य के अंतर्गत आ जाती, वो भक्ति रूप नहीं रहता उसका। किसी कारण से की जाने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अकारण ही कोई भक्ति का भाव चित्त में होना चाहिए, किसी कारण से नहीं। अपने गुरु के दरबार पर या फिर किसी भी तीर्थ धाम में, वृंदावन में कभी किसी कारण से मत जाइए, अकारण जाइए, बिना किसी कारण के जाइए, तभी वो प्रेम का स्वरूप कहलाता है। और यदि किसी कारण से हम अपने गुरुद्वार जाते हैं या फिर भगवत धाम जाते हैं या तीर्थों में जाते हैं, तो कारण से की जाने वाली भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं, वो पुण्य के अंतर्गत आ जाती, वो भक्ति रूप नहीं रहता उसका।